मैं आपके सामने 3 सेंटेंस बोलूंगा और उसको आप जो है अपनी आंख बंद एक बार कर लीजिए और आंख बंद करके आप अपनी जिंदगी पे उसको सोचिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसको फिर हम इसके बाद शुरू करेंगे। तो मैं एक एक करके 3 सेंटेंस आपके लिए बोलूंगा और वो तीनों सेंटेंस के ऊपर आपको जो है अपनी आंख बंद करके और उसको सुनना है। सुन के एक बार अपने पास्ट में जाना है। पास्ट कभी भी सुख नहीं देता है, लेकिन एक बार अपने पास्ट में जाना है और फिर लौट के आ जाना है मेरे पास। मैं दूसरे सेंटेंस के ऊपर यहाँ पे चला जाऊंगा और उसके बाद में आज की मीटिंग को हम लोग करेंगे। तो जो साथी कोई मूवमेंट कर रहे हैं उनके लिए ये मीटिंग कुछ काम की नहीं होगी, क्योंकि मैं जो चीज कराने वाला हूं वो आपको एकदम बैठ के एकदम ध्यान जैसा करके इसको करना पड़ेगा। एकदम आप पेन कॉपी सब कुछ छोड़ दीजिए, आपके पीछे दाएं बाएं आगे पीछे कुछ भी हो रहा सब कुछ भूल जाइए। एक बार सिर्फ कंसंट्रेट करिए अपनी स्क्रीन के ऊपर और मेरी तरफ देखिए, मेरे को सुनिए और उस चीज को फॉलो करिए जिस चीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना है। तो मैं आपके साथ जो है आज 3 बातें बोलने वाला हूं आपको, और तीनों एक ही डायरेक्शन पे हैं। इनमें से अपनी आंख बंद करके आपको सुनना है। मेरा पहला जो बात है वो है धन फिर से कमाया जा सकता है। जिन भी साथियों के पास धन नहीं है मैं उनको बोल रहा हूं, दोस्त, धन फिर से कमाया जा सकता है लेकिन समय को वापस नहीं लाया जा सकता है। धन फिर से कमाया जा सकता है लेकिन समय को वापस नहीं लाया जा सकता है। धन फिर से कमाया जा सकता है लेकिन समय को वापस नहीं लाया जा सकता है। आप अपने अंदर इसको सोचिए, क्या आपके लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? क्या चीज आपने खो दिया? आपने धन खो दिया कि समय खो दिया? आपने समय खोया है कि धन खोया है, कि दोनों ही नहीं खोया है, कि दोनों ही खो दिया है? कौन सी चीज खोई है इसको सोचना है। आप अपने अंदर मनन करते हुए जब जाएंगे तो आप कहीं खो जाएंगे। इससे पहले मैं एक दूसरा कोटेशन आपके सामने रखना चाहता हूं, एक दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। समय अमूल्य है। टाइम जो है उसका कोई आप ये नहीं लगा सकते, पैसा नहीं लगा सकते। वैल्यू टाइम अबो मनी। समय अमूल्य है, क्योंकि खोया हुआ धन तो फिर से पाया जा सकता है, परंतु खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता है। हम में से जितने लोग अभी 40 साल के हो गए हैं वो अगर 35 साल का बनने चाहेंगे कभी नहीं होगा। हम में से जो लोग 50 साल के हो गए हैं वो 30 साल का बनना चाहेंगे कभी नहीं होगा। आज जो 25 साल के लोग हैं वो वापस से 20 साल का बनना चाहेंगे कभी नहीं होगा। बहुत बार जब चैलेंज आता है तो लगता है बचपन अच्छा था, उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन रिवर्स नहीं कर सकते हैं आप उसको। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है आपका। टाइम का ट्रांसफॉर्मेशन रोज होता है, हम चाहें या ना चाहें। समय अमूल्य है, क्योंकि खोया हुआ धन तो फिर से पाया जा सकता है, परंतु खोया हुआ समय कभी नहीं पाया जा सकता। और लास्ट बात मैं आपके साथ बोलना चाहता हूं कि दोस्तों, समय का सदुपयोग करें, क्योंकि धन वापस आ सकता है, समय वापस नहीं आ सकता है। Time is priceless because once it's gone, it's never returns. Unlike money, money वापस आ सकती है, पैसा वापस नहीं आ सकता। तो ये 3 चीजें मैंने बोली है, एक ही चीज से रिलेटेड है। आपकी जिंदगी में आपने उसको अगर मनन किया है, उसको अगर आप अभी तक खत्म नहीं किया, आप मनन करते जाइए इसके ऊपर कि समय बड़ा है कि पैसा है। क्योंकि जब जब हम बात करते हैं जनरल भाषा में तो बोलते हैं कि सबसे बड़ा रुपया, लेकिन रुपये से भी बड़ी एक चीज है और वो है समय। अगर समय हमने खो दिया तो उसको हम कभी वापस नहीं ला सकते हैं। रुपया वापस आ सकता है, धन वापस आ सकता है। अगर समय को हम कंट्रोल करना सीख लें तो समय जो है वो रुपया कमा के दे सकता है, लेकिन अकेला रुपया जो है वो समय को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो ये सबसे पहली चीज है जो आज के टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। और आज का टॉपिक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो है होम मीटिंग के बारे में। होम मीटिंग के बारे में हम क्यों बार बार बात करते हैं ना?
सफलता की सीढ़ी जो है वो है होम मीटिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में। हमारे बिजनेस के अंदर हमको कम समय में नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा सिखाया जाता है कि जो काम, जो सफलता आप 50 साल में अर्जित करते हैं किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस या जॉब में, उसको आप नेटवर्क मार्केटिंग में 2-3 साल से लेके 5-6 साल के बीच में जो है, इसका कोई फिक्स फ्रेम नहीं है। ये है आपका, जब अंदर से जागृत जब हम हो जाते हैं, जब सही डायरेक्शन में अपना दिमाग जब हमारा उस दिशा में बढ़ना शुरू करता है, तो 2-2.5 साल से लेके 5-6 साल हमारे को समय लगता है। जो नॉर्मल लोग जो है 50 साल में, हम हमारे इर्द गिर्द जो है, हमारे पेरेंट्स ने भी उसको किया होगा, हमारे दादा परदादा ने किया होगा, हम हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, वो प्राउड भी करते हैं, करना भी चाहिए। उन्होंने 50 साल अपनी जिंदगी लगा के एक पैसा कमाया है। लेकिन मैं हमेशा उसके ऊपर बात करता हूँ कि 60 साल की जिंदगी में अगर आपने पूरी करके घर बनाया तो वो घर किस काम का आपके, और अगर 58 साल की उम्र में आप एक कार लेके आए तो वो कार किस काम के आपके। धन जो है वो जवानी में कमाइए, घर जवानी में बनाइए, कार जवानी में खरीदिए, तो उसका कुछ आनंद लेने का है। कोई व्यक्ति बोलेगा सर मैं तो 40 का हो गया, अभी भी आपकी जवानी है, आप 58 से 18 साल बड़े हैं, छोटे हैं। कोई बोलता है मेरी तो 45 साल उम्र होगी, अभी भी आप जवान हैं। 58 वाले से अभी आप 13 साल जवान हैं। आप आज अगर डिसीजन लेते हैं अपनी जिंदगी का, तो अगले 2-3 साल में अगर उसको कर पाते हैं तो भी आप अगले 10-12 साल तो उनसे पहले ले पाएंगे। अच्छा, जो लोग जवानी में डिसीजन ले लेते हैं कि कैसे हम लोगों को जो है समय को बचा के जो है धन कमाना है, वो लोग बूढ़े भी कम दिखते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखिए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम जिस बिजनेस के अंदर कर रहे हैं, उस बिजनेस का मूल मोटो है कि समय को कमाइए, धन अपने आप कमाया जाएगा। तो समय को कमाने का बहुत सारे तरीके हैं इसके अंदर। हमारा पहला चीज है कि हम टीम बनाएं। बिजनेस जो है हमारा, हर किसी का काम प्रोडक्ट बेचने का नहीं है। बहुत सारे हमारे साथियों को लगता है कि ये प्रोडक्ट बेचने का एक बिजनेस है। ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, ये प्रोडक्ट को प्रमोट करने का बिजनेस है। लेकिन प्रमोट कौन करेगा? प्रमोट करेगी टीम। टीम कौन बनाएगा? टीम बनाएंगे आप। जब ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में क्लियर हो जाता है कि मैं इस बिजनेस में प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आई हूं, प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आया हूं, मैं इस बिजनेस में टीम का निर्माण करने के लिए आया हूं, और उसको टीम को निर्माण करने के लिए हमें प्रोडक्ट का नॉलेज और प्रोडक्ट का प्रमोशन की जरूरत होगी, ना कि प्रोडक्ट सेल करनी पड़ेगी। हम सेल्समैन नहीं है, हम डोर टू डोर जाके प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, हम प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। हम प्रोडक्ट की जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है उसके ऊपर बात करते हैं। हम उस चीज को बताते हैं जो लोगों को समाधान देती है। ये बिजनेस लोगों की समस्याओं का समाधान करने का बिजनेस है। लेकिन इसके साथ साथ जब तक हम सामने वाला व्यक्ति जो उलझा हुआ है उसके साथ हम समय और धन की जो पूरी की पूरी एक व्यवस्था है उसके ऊपर जब तक बात नहीं करेंगे, कोई भी चली आ रही व्यवस्था को व्यक्ति 30 साल से फॉलो कर रहा है, 40 साल से फॉलो कर रहा है, 50 साल से फॉलो कर रहा है, तो उनको ये चीज समझ में नहीं आती है कि 3 से 5-6 साल में कैसे करोड़पति बना जा सकता है, कैसे मेरी समस्याओं का समाधान आ सकता है। उस चीज को आपको सिखाने का एक्सपर्टीज ही लीडरशिप है। लीडर का काम ये, कुछ साथी बोलते हैं सर मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता हूं। इट मींस आपकी लीडरशिप में अभी वो क्वालिटी आने में और समय लगना है। आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं अभी तक कि लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं, या एक बार सुनते हैं फिर नहीं सुनते। इसका मतलब आप लीडरशिप के उस, आप लीडर तो हैं, लीडर तो बहुत एक 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 स्टेप लेता है, एक पैर उठाता है, वो भी लीडर है। आप लीडर हैं, लेकिन लीडरशिप के उस पायदान पे नहीं पहुंचे हैं जो हम रोज समय का सदुपयोग करते हुए पहुंचते हैं। तो उसमें हमारे बिजनेस में जब हमें माइंड सेट हो जाता है सबसे पहले कि ये बिजनेस मेरी जिंदगी की गरीबी की चेन को, जो पैसा बार बार वो पैसा आएगा, समय दिखता नहीं है, पैसा दिखता है, उसको तोड़ सकता है। ये जब हमारे दिमाग में आ जाएगा तो हम दाएं बाएं लेफ्ट राइट देखना बंद कर देते हैं, फिर एक डायरेक्शन में जो है वो चलना शुरू कर देते हैं। फिर हमारे सीनियर से हम नहीं पूछते हैं कि मेरी इनकम आएगी कि नहीं, ये कंपनी चलेगी कि नहीं,
मेरा बिजनेस बनेगा कि नहीं, लोग रुकेंगे कि नहीं, लोग मेरी बात मानेंगे कि नहीं, ये सारे सवाल वहां पे खत्म हो जाते हैं जाके। जब हम एक डायरेक्शन पे पहुंच जाते हैं कि ये बिजनेस, माय रिचार्ज का बिजनेस मुझे उस मुकाम पे ले जाएगा जो मेरी पिछली कई पुश्तें जो है जिस चीज के लिए स्ट्रगल कर रही थी, एक नए मुकाम पे, एक नए व्यक्तित्व के रूप में मेरी जिंदगी को जो है स्टेब्लिश करेगा। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि हम समय का सदुपयोग करें। समय हर मिनट बीत रहा है, समय हर मिनट बीत रहा है, हर मिनट बीत रहा है। अब मैं चाहूं कि 6:30 बजे वापस आ जाए, 27 तारीख का नहीं आएगा, चला गया, अभी चला गया। हम 6:44 पे बात कर रहे हैं, वो समय को वापस नहीं ला सकते। उस समय का हमने कितना सदुपयोग किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा, सब पहली चीज तो है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ट्रेडिशनल बिजनेस से बेटर है, क्योंकि इसमें टीम काम करती है। टीम कब काम करती है? जब हमारा माइंड सेट हो जाता है कि हम प्रोडक्ट बेचने नहीं आए, हम टीम बनाने आए हैं। जब हम लोगों को अप्रोच करते हैं तो वो ट्रेडिशनल अपनी चारों तरफ अपने इर्द गिर्द में चीजों से जकड़े हुए हैं। तो उनमें से हम जितने लोगों से बात करते हैं, 3-4 लोगों को समझ में आती है 10 लोगों में, लेकिन उन 3-4 लोगों में भी एक व्यक्ति को समझ में आती है कि मैं इस बिजनेस से अपनी जिंदगी को बदल सकती हूँ, बदल सकता हूँ। अब ये व्यक्ति जो है, ऐसे लोगों की एक टीम बनाने में थोड़ा समय लगता है स्टार्टिंग में। कोई भी गाड़ी टॉप गियर में नहीं जाती है, सबसे पहले पहले गियर में उठाना पड़ता है। मैं गियर वाली गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, आजकल तो बिना गियर की गाड़ियां, लेकिन उनको भी पिक करने में टाइम लगता है। तो हमारी टीम बनने में स्टार्टिंग में टाइम लगता है, सबसे मुश्किल भरा काम भी यही होता है। इस टाइम पे आपका धैर्य, आपके सीनियर का मार्गदर्शन, आपकी टीम में टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस चीज के लिए सबसे बड़ा जो हथियार है, सबसे बड़ा जो वेपन है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में। जब हमारा तय हो गया कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में ही अपना करियर बनाना है, माय रिचार्ज में अपना करियर बनाना है, ये जब हमारे माइंड में क्लियर हो गया, उसके बाद में दूसरी चीज हमें क्लियर करना कि करियर बनाने के लिए टीम चाहिए। आज मैं ड्रीम्स के ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपके ड्रीम बड़े हैं इसलिए आप इस बिजनेस में आए, उससे आगे आप उस लेवल पे आ गए कि नेटवर्क मार्केटिंग मेरी जिंदगी को जो है सही डायरेक्शन देगा। उसमें माय रिचार्ज एक सही कंपनी है जिसको मैंने चूज कर लिया है। जिस कंपनी में मैं बार बार बोलता हूं, उस चीज को आपके अंदर, जब जब अंदर से कोई भी डाउट कब खत्म हो जाएगा, जब आपको मैनेजमेंट पे बिलीव हो जाएगा, जब प्रोडक्ट पे बिलीव हो जाएगा, जब प्लान पे बिलीव हो जाएगा, जब पे आउट पे बिलीव हो जाएगा, जब आपकी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कंपनी और मेरा लीडर उसको हैंडल कर लेगा, इस चीज पे बिलीव हो जाएगा। और ये आएगा बार बार कंपनी के काम करने से, आपके व्यवहार के कारण से। ये सारी चीजें जब आ जाएंगे तब तो आएगा कि तेजी से हम टीम का निर्माण कैसे करें, क्योंकि पैसा जो है, इनकम जो है, वो आएगी टीम के निर्माण से। और टीम का निर्माण जो है, उसको करने का सबसे बड़ा वेपन जो है वो है होम मीटिंग। होम मीटिंग के लिए बहुत बड़े ऑर्नामेंट नहीं लगते, बहुत बड़े टूल नहीं लगते। इस होम मीटिंग को हम लोग डेली भी कर सकते हैं, महीने में हम 10 मीटिंग भी कर सकते हैं, हम 5 भी कर सकते हैं, और हम बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं तो 2 भी कर सकते हैं। और नहीं भी अगर चाहें, अगर कोई सोचे कि मेरा अभी समय जो है वो बहुत है, मेरे पास समय, हालांकि वापस किसी का नहीं आता है, तो वो लोग अगर चाहे तो और उससे आगे भी कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं उन साथियों से बात करना चाहता हूं जो पैसिनेट है इस बिजनेस को लेके, जो पागलपन की हद तक इस बिजनेस को लेके जो है कुछ करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। मैं उन साथियों से आज बात कर रहा हूं। मैं उन जिंदा लोगों से बात कर रहा हूं जो अपनी जिंदगी को जो है 360 डिग्री पे चेंज करके आने वाली पीढ़ियों के सामने एक एग्जाम्पल पैदा करना चाहते हैं कि यार, हमारी फैमिली में एक इंसान पैदा हुआ था, उसने हमारी गरीबी की चेन को तोड़ के अमीरी की चेन में जो है हमारे को डाल दिया था, और हमारी पीढ़ी अंदर पीढ़ियां उधर बढ़ रही है। हर हर किसी के परिवार में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है। वो व्यक्ति अगर आप हैं तो मैं आपसे बात कर रहा हूं आज के दिन में। और इसके लिए जरूरी है, आपने माय रिचार्ज का बिजनेस ज्वाइन कर लिया, पहली चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने माय रिचार्ज का ये बिजनेस जो है ज्वाइन किया है, और आप सुबह 6:30 बजे बैठे हैं, तो आप प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं बैठे हैं, आप अपनी फैमिली की लाइफ को बदलने के लिए यहां पे बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट। दूसरी चीज, तीसरी चीज यह है कि इसको आप जितना जल्दी हो उतना जल्दी पाना चाहते हैं।
इन तीनों चीजों में कहीं कोई डिफरेंस नहीं होगा। पहली चीज है, इस बिजनेस से आप पूरी तरह कन्विंस हैं, इसलिए आपने इसको ज्वाइन किया है। दूसरा चीज है कि आप अपनी जिंदगी के पूरे डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं। और तीसरा चीज है कि बहुत जल्दी पाना चाहते हैं। इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। मैं जो बात बोल रहा हूं उससे आप भी सहमत हैं। और उसको उस तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है, उसको बोलते हैं होम मीटिंग। होम मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि खोया हुआ समय हम वापस नहीं पा सकते, और समय को पकड़ने का सबसे अच्छा साधन जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा साधन जो है वो होम मीटिंग है। क्योंकि इसके ऊपर हम लगातार बात कर रहे हैं। बहुत सारी टीमें दमादम दमादम दनादन होम मीटिंग कर रही हैं और होम मीटिंग की क्वालिटी को इंप्रूव कर रही हैं। लेकिन कुछ साथियों को अभी भी लगता है कि ये होम मीटिंग की जो बात हो रही है ये मेरी टीम के लिए नहीं हो रही, ये मेरे लिए नहीं हो रही। अगर आपको लगता है आपके पास बहुत समय है, आप 200-300 साल लेके आए हैं और आप 150 साल के होने के बाद माई रिचार्ज में अपना करियर बिल्ड करेंगे, तो ये आपके लिए नहीं है। लेकिन हमारी जिंदगी तो एक लिमिटेड है। 60 के बाद तो आप बूढ़ों की श्रेणी में होंगे ही होंगे। एक 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 बात मैं हर बार सुनाता हूं। एक बार एक 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 बागिर जी ने हैंड रेज कर दिया, 83 साल के हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं सर, क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी में धीरे धीरे आ ही जाएंगे करके। एक बार एक व्यक्ति जो है एक रेलवे स्टेशन पे सामान कुली जो है वो सामान उठा रहा है, तो लोग अपना सामान दे रहे हैं करके। एक आदमी बोलता है, यार क्या गजब बात है यार, ये आदमी इतने बुढ़ापे में भी देखिए 3 बक्से उठा दिए हैं। तो दूसरे ने पूछा, इसकी उम्र पूछे हम लोग, तो पूछा आपकी उम्र क्या है? बोला मेरी उम्र है 72 ईयर्स। बोला देखो 72 साल में 3 बक्से उठा लिए हैं। तो दूसरा दोस्त बोला मैं इससे कुछ डिफरेंट सोच रहा हूं इसमें। बोला क्या? बोला इसने जवानी में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण से इसको 3 बक्से 72 साल की उम्र में उठाने पड़ रहे हैं। अगर जवानी में इसने कोई ऐसा काम किया होता जो टाइम को मनी में कन्वर्ट कर देता, तो इसको आज 3 बक्से नहीं उठाने पड़ते 72 साल की उम्र में। तो बुढ़ापे में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप चाहे वैसा काम करिए। अगर बुढ़ापे में आप काम नहीं करना चाहते, फिर भी अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे किस्म से बिताना चाहते हैं, हाँ, आप एक्सपर्टीज हो जाते हैं। आपकी सलाह, जैसे आप आयुर्वेद के एक्सपर्ट हो गए, आप न्यूट्रा के एक्सपर्ट हो गए, ये काम नहीं है, ये तो आनंद है। आप किसी भी उम्र में आके उसको सलाह दे सकते हैं ना लोगों को। बात इसको हम काम की कैटेगरी में नहीं, हम हार्ड वर्क की बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आप बुढ़ापे में भी कर लेंगे तो आप करिए, नहीं तो आपको जो है टाइम को कैसे हम यूटिलाइज करें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, होम मीटिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। जो लोगों के पास पैसा नहीं होता है ना, उनका बुढ़ापा बहुत कष्टपूर्ण होता है। उनके बच्चे उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं आपने ऐसा किया ही क्या था जिसके लिए हम आपकी इतनी बड़ी जो है वो करें। बहुत सारी जगह मैंने देखा इस चीज को। रेस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए भी आपको सक्सेसफुल होना जरूरी है, और सक्सेस के बहुत सारे मायने भैया, लेकिन 10 में से 9 चीजें जो नापी जाती हैं, सबसे पहले आपके पास पैसा है कि नहीं। और पैसा उन्हीं लोगों के पास है जिन्होंने समय का यूटिलाइजेशन किया है, क्योंकि समय दोबारा नहीं आता। एक आदमी ने जवानी में पैसा नहीं कमाया, वो बुढ़ापे में कमा नहीं सकता उसको। जिनके बच्चे रेस्पेक्ट नहीं करते, उनके रिश्तेदार और पड़ोसी भी रेस्पेक्ट नहीं करते उनको। आप इस चीज को नोट करके रखिए, जिनके बच्चे रेस्पेक्ट नहीं करते, उनके पड़ोसी और उनके रिश्तेदार भी उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते, और बुढ़ापे में काम करना पड़ता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि हम टाइम मशीन जो है, तेजी से जो समय जा रहा है हमारा, उसको हम कन्वर्ट करें। हमारा जो टूल है नेटवर्क मार्केटिंग का, माई रिचार्ज का जो ड्रीम अनलिमिटेड जो प्लान है, उस प्लान में हम कैसे एक टीम का तेजी से निर्माण करें कि हमारी टीम में लोग जो है वो एक कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर की जगह लीडर के रूप में कन्वर्ट होना शुरू करें। जब हमारी टीम में लीडर कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं तो हमारी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और उसके लिए जरूरी है कि हम उन एक्टिविटीज के ऊपर हमारा सबसे ज्यादा समय लगाएं जिनके कारण से टीम बनती है। जो लोग टीम बनाना जानते हैं, टीम बनाने के लिए काम करते हैं, वो लोग सक्सेसफुल होते हैं। उन लोगों को प्रोडक्ट का नॉलेज भी आ जाएगा, उनको होम मीटिंग का नॉलेज भी आ जाएगा, उनको कंपनी के सारे सिस्टम का नॉलेज भी आ जाएगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं करके, कंपनी में नया जब कोई भी अपडेट होके कोई लिंक आता है माई रिचार्ज की वेबसाइट पे,
उन लोगों को जिनको पैसा भी आ रहा है, जो इस बिजनेस में एकदम पैशनेटली इन्वॉल्व है, एक्टिवली इन्वॉल्व है, उनको उस लिंक का पता है। लेकिन जो साथी का बहुत सारी प्रॉब्लम ही खत्म नहीं हो रही, वंस अपॉन ए टाइम पैसा आया था लेकिन अभी नहीं आ रहा, उनको पता भी नहीं है सिस्टम पे क्या अपडेट हो रहा है, और इसीलिए उनकी टीम भी आगे नहीं बढ़ रही। तो आज का जो टॉपिक है हमारा होम मीटिंग, वो होम मीटिंग जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि धन फिर से कमाया जा सकता है लेकिन समय को वापस नहीं लाया जा सकता। हमने जब इस बिजनेस को चुना है तो कोई 5 साल बाद कोई माई का लाल हमको ये ना बोले बन गए करोड़पति। ये वो सबसे बड़ी लानत और ताना है जिसको कि हमें आज अपनी डायरी में लिखने की जरूरत है, कि मेरे को कोई 5 साल बाद ये नहीं बोले कि बन गए करोड़पति आज, इसलिए मुझे होम मीटिंग करनी है, और अगर जरूरत पड़े तो महीने में 15 भी करनी है, 20 भी करनी है। वो कैसे करेंगे उसके ऊपर मैं बात करूंगा आपसे कि उसको कैसे आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन कोई 5 साल बाद आपको बोले कि माय रिचार्ज से बन गए करोड़पति, इस चीज को अगर आप सुनने को तैयार हैं तो आप होम मीटिंग मत करिए। कुछ लोग जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, बहुत सारे लोग जो है उनको करने दीजिए, आप मत करिए। लेकिन आपको लगता है कि ये बात जो है मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, सहन नहीं कर पाऊंगा, तो होम मीटिंग आपको भी शुरू करनी पड़ेगी। ईच एंड एवरीवन, 623 लोग हैं इस मीटिंग में, हर आदमी के लिए ये बात कर रहा हूं मैं, हर इंसान के लिए बात कर रहा हूं मैं। हर व्यक्ति को माई रिचार्ज में जो है, जिसका सपना है, जिसका ड्रीम है, जो ये लेके आया है कि मैं इस बिजनेस से सक्सेस होना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको होम मीटिंग करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। उसके टूल्स क्या हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी डायरी में लिखना पड़ेगा। कल तक चाहे मैंने नहीं की, लेकिन आज से हमारी टीम में होम मीटिंग होगी और इसको हम व्यवस्थित करते हुए ले जाएंगे, और अगले 15 से 20 दिन में इसको व्यवस्थित कर लेंगे, इसको और बेटर कर लेंगे। इसके कुछ टूल्स हैं जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, इसके कुछ फायदे हैं जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, इसको कैसे ज्यादा और बेटर कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। आपके कम लोग हैं फिर भी होम मीटिंग कैसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कन्विंस होना पड़ेगा अपने लेवल के ऊपर कि यस, आज की जो मीटिंग में सर जो बात कर रहे हैं वो मेरे ऊपर लागू होती है, किसी दूसरे पे के लिए बात नहीं हो रही। मैं इंडिविजुअल जो इस मीटिंग में बैठा हूं, उस मीटिंग में जो है वो मेरे लिए बात की जा रही है, क्योंकि मेरा समय बहुत महत्वपूर्ण है और जो समय अगर मैंने खो दिया तो वापस नहीं आएगा। और इसलिए जरूरी है कि होम मीटिंग को जो है अगर मैं कर रहा हूं, कर रही हूं, तो और ज्यादा बढ़ाऊं। अगर नहीं कर रहा हूं तो आज से हम शुरू करेंगे, उसको कोशिश करेंगे। क्योंकि छोटा बच्चा जो है, कोई ऐसा बच्चा मुझे मिला नहीं जो माँ के पेट से जन्म लिया और बोलो मैं एक बार चाय पी के आता हूं, मैं एक बार थोड़ा सा घूम के आता हूं। बच्चे को सबसे पहले लालन पालन होकर टाइम लगता है बोलने में, खड़ा होने में। तो आपकी टीम में अगर होम मीटिंग नहीं हो रही है तो होगी, लेकिन सबसे पहले डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि आप क्या लीडर हैं। सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा। कुछ लोगों को कंफ्यूजन आ जाता है मैं लीडर नहीं हूं। आप लीडर हैं तभी आप 6:25 पे इस मीटिंग को ज्वाइन करते हैं दोस्त। आप लीडर इसलिए ज्वाइन करते हैं, आपके अंदर वो कीटाणु बोले कि जीवाणु बोले कि क्या बोले, वो कुलबुलाहट है, वो कीड़े आपके अंदर कुलबुला रहे हैं, वो सफलता के, वो आप लीडर हैं इसीलिए आप इस मीटिंग में बैठे हैं। पहली चीज, फर्स्ट थिंग, इसको ध्यान रखना है। और आप लीडर हैं तो दूसरा कोई कर सकता है तो आप भी उस चीज को कर सकते हैं। आप करना शुरू करिए, उस चीज को होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो पहली कुछ चीजें हैं होम मीटिंग के बारे में। इसके बारे में हम अगर बात करें तो जैसे 3 टाइप की हम अगर मीटिंग की बात करें, सेमिनार को हम एक बार छोड़ देते हैं। अगर मोटे मोटे अगर हम बात करें तो 5 किस्म की एक्टिविटी हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हम लोग करते हैं। प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं टीम बनाने के बिजनेस में हम 5 किस्म की एक्टिविटी करते हैं। एक है कि 1-to-1 प्लान शो करते हैं, दूसरा है होम मीटिंग करते हैं, तीसरा है कि होम मीटिंग का एक बड़ा रूप है ग्रुप मीटिंग जिसको बोलते हैं। मतलब एक कॉमन ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो गए, ना उसको सेमिनार बोल सकते हैं ना उसको हम होम मीटिंग बोल सकते हैं। जैसे 30-35 लोग हो गए तो वो एक ग्रुप मीटिंग हो गई। उसके बाद में एक सेमिनार हो गया 50 से लेके फिर कितना भी हो सकता है, वो 5000 लोगों तक हो सकता है आपका। और एक है कि ट्रेनिंग सिस्टम है। तो ये 5 चीजें मोटा मोटा जो है हम नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं। लेकिन इन सब में होम मीटिंग क्यों महत्वपूर्ण है, आज के दिन सिर्फ और सिर्फ हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो पहली चीज जो है, होम मीटिंग जो है आपका टाइम बचाती है, इसी के ऊपर हमने मीटिंग की शुरुआत की थी।
कि टाइम इज मनी नहीं है, टाइम मनी से भी बढ़ के है, टाइम मनी से बहुत ऊपर है, लेकिन हम उसको सिंपल भाषा में समझाने के लिए इसको समझा देते हैं कि टाइम इजकल टू मनी। जिसने टाइम को कंट्रोल कर लिया उसके पास मनी आती ही आती है। जिस आदमी के हाथ में टाइम नहीं है, जो आदमी टाइम को पकड़ नहीं पाता, उसके हाथ में पैसा नहीं है। तो सबसे पहले होम मीटिंग में, क्योंकि आप 1-to-1 प्लान में 10 लोगों को दिखाएंगे, 1-1 घंटा लगाएंगे तो 10 घंटे हो गए। लेकिन आप 3 घंटे की होम मीटिंग में अगर 10 लोगों को अगर दिखा रहे हैं तो आपके 7 घंटे बच गए। इसका मतलब यह है कि आप अगर चाहें तो इन्हीं 10 घंटे में आप 3 होम मीटिंग कर सकते हैं, मतलब 30 लोगों को कर सकते हैं। जब 30 लोगों को हमने होम मीटिंग की तो फिर हमारे पास जो है 14 घंटे और बच गए आगे आके। सिर्फ 9 घंटे में हमने 3 होम मीटिंग कर दी। तो ये टाइम को बचाती है, पहली चीज है। जिस भी साथी को लगता है कि मुझे टाइम को बचाना है, उसको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और इस चीज को आप भूल जाइए कि सर मेरी टीम में लोग नहीं आ रहे होम मीटिंग करने के लिए। आप जिस दिन चाहेंगे लोग आना शुरू हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध का एक बहुत बेहतरीन कोटेशन है, इसको मैं बार बार बोलता हूं और मेरी जिंदगी में लागू करता हूं। व्हेन टीचर अपीयर, व्हेन टीचर विल रेडी, स्टूडेंट विल अपीयर। व्हेन स्टूडेंट विल बी रेडी, टीचर विल बी अपीयर। जब शिष्य तैयार होगा तो अपने आप गुरु आएगा, गुरु जब तैयार होगा तो शिष्य मिलेंगे। आप तैयार हैं कि नहीं? आप तैयार हो जाइए, लोग मिलना शुरू हो जाएंगे होम मीटिंग के लिए। सबसे पहले हमें तैयार होना होता है कि मैं कुछ करूंगी नहीं, मैं कुछ करूंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज करेंगे, वो है होम मीटिंग करेंगे। होम मीटिंग करेंगे, होम मीटिंग करेंगे, होम मीटिंग करेंगे। इस नियत को आप डाल दीजिए। उसके बाद में जो है होम मीटिंग आपकी शुरू होनी शुरू होगी। तो पहला है कि टाइम बचता है ना, ये एक बड़ी चीज है। अगर आप एक होम मीटिंग, 5 होम मीटिंग की बात करें और 5 1-to-1 प्लान की अगर आप बात करें, तो आप देखिए एक 5 होम मीटिंग में आपके अगर एवरेज 10 भी लोगों की हमने बात की, अगर हम और 15 लोगों की बात करें तो अलग होगा। 10 भी लोगों की बात करें तो 5 होम मीटिंग में हम 50 लोगों के साथ मिल पाएंगे। लेकिन उसी पीरियड में अगर किसी को अपना 1-to-1 प्लान किया तो हम सिर्फ 5 लोगों को मिल पाएंगे। तो आप स्पीड देखिए, एक आदमी के 50 लोग हो गए, एक आदमी के 5 लोगों को प्लान किया, तो आप स्पीड देखिए दोनों के अंदर कितना कितना फर्क हो गया। दूसरी चीज ये है कि होम मीटिंग जो है आपका टाइम तो बचाती है, पैसा बचाती है। आप चाहते हैं कि कम पैसे में इस बिजनेस को किया जा सके, तो आपका पैसा बचाती है होम मीटिंग। आपका समय बचाती है लेकिन पैसा भी बचाती है। आप सब लोगों को जब इकट्ठा करते हैं तो आपका कम पैसा खर्च होता है। आप इंडिविजुअल जा जाके प्लान दूर 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 जब करते हैं तो उसमें ज्यादा खर्च होता है। तो आप बोलेंगे सर दूर वाली टीम को फिर हम कैसे करें? वहां पे भी बीच में एक होम मीटिंग करनी पड़ेगी हमको, सबको एक सेंटर पे लाना पड़ेगा। तो दूसरी चीज जो है ये हमारा पैसा भी बचाती है। तीसरी चीज जो हम बात करेंगे ये आपकी एनर्जी बचाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। जितनी आपकी एनर्जी बची रहेगी ना करके, इसीलिए आदमी आलसी होता है कि हमारी बॉडी में ऐसा हार्मोन सीक्रेट होते हैं कि भाई आराम करो, थोड़ा सा आराम करो, आराम करो। लगातार हमारी बॉडी, लगातार हमारा दिमाग इस रूप में ये देता रहता है। तो दो एक संघर्ष चलता रहता है, एक तरफ हमारा सक्सेस, एक तरफ हमारा काम, और एक तरफ हमारे बॉडी का, माइंड का जो जो सेटिंग है वो बोलता है रेस्ट करो भाई, आराम करो। तो यहाँ पे हमारी एनर्जी बची रहेगी। अगर हम होम मीटिंग करते हैं तो एक होम मीटिंग से हम 10 लोगों को दिखा पाए या 15 लोगों को दिखा पाए, लेकिन 15 लोगों को बोलने के लिए 15 बार हमें प्लान बोलना पड़ा, राइट। तो हमारी एनर्जी को बचाती है होम मीटिंग, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चौथी टीम बात जो है, होम मीटिंग में ज्यादा लोग आते हैं तो ये तीनों चीजें बचती है ना, समय बचता है, पैसा बचता है, एनर्जी बचती है। अब आते हैं उन साथियों के लिए जो बोलते हैं मुझे तो प्रोडक्ट सेल करने हैं सर मेरे को इस बिजनेस में। होम मीटिंग से बेटर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपके प्रोडक्ट सेल को बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि होम मीटिंग में यहाँ पे टेस्टिमोनियल भी होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला एक्सपर्ट, जैसे मैं हूं, मुझे बहुत ज्यादा नहीं आता इस बिजनेस के बारे में, लेकिन मैं बहुत कीन हूं, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं। लेकिन मेरा सीनियर है, उन्होंने यहाँ पे 3 साल लगाए हैं, उनका और सीनियर है, उन्होंने यहाँ पर 3.5 साल लगाए हैं, उनका और सीनियर है, उन्होंने 3 साल 7 महीने लगाए इस बिजनेस में, उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो इस प्रोडक्ट के बारे में, एंटी ऑक्सीडेंट का क्या रोल है,
मानगोल क्यों पीना चाहिए, ग्रीन टी क्यों लेना चाहिए, प्रोटीन का क्या रोल है, नारिसिस्टो केयर किसको यूज करना है, वेल्थ हायरो क्यों, प्रोडक्ट का क्या रोल है, ये मेरा सीनियर ज्यादा बेटर ढंग से बता सकता है। अगर मैंने अपने कुछ साथियों को इस होम मीटिंग में बिठाया तो हमारे ज्यादा प्रोडक्ट सेल होंगे। मेरे जो लोग सिर्फ प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि शुरू में जो लोग आएंगे उनमें से कुछ लोग सिर्फ प्रोडक्ट लेंगे, कुछ लोग यूजर बनेंगे, कुछ लोग कस्टमर बनेंगे, कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, कुछ लोग बिजनेस को करने के लिए आएंगे। तो भांति भांति के लोग आएंगे। कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। तो होम मीटिंग जो है वो सारे किस्म के लोगों को लेके आती है। और इस बिजनेस में बोला जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में बोला जाता है कि किसकी थर्ड आई ओपन हो जाएगी आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैंने इस बिजनेस में जब आया तब सोचा नहीं था, लेकिन आज डायमंड बन गया। बोलते मैंने इस बिजनेस को सिर्फ ऐसे एक्सीडेंटल शुरू कर लिया था, आज डबल डायमंड बन गया। क्योंकि उनका वो तीसरा नेत्र खुल गया इस बिजनेस में। कब? मीटिंग्स में आते आते। ऐसा कोई आदमी सक्सेसफुल हुआ नहीं जिसने इसको ज्वाइन कर लिया और फिर वो मीटिंग्स में नहीं गया। जितने भी लोग कॉमन लोग हैं वो अनकॉमन लोग कब बन गए? मीटिंग्स में जा जाके, मीटिंग्स में जा जाके। तो सबसे ज्यादा जो मीटिंग सबसे ज्यादा लोगों को सक्सेसफुल करती है वो है होम मीटिंग। होम मीटिंग आपके प्रोडक्ट भी ज्यादा सेल होंगे, इसमें लोगों की लीडरशिप भी यहां से निकल के एक कॉपर जो है, एक बीज जो है वो आगे आना शुरू होगा और वो जो है ऊपर जाके एक वृक्ष बन जाएगा, वट वृक्ष बन जाएगा। तो एक होम मीटिंग में जो एक व्यक्ति आया, मैं बार बार एक स्टोरी बोलता हूं कि गुरु ने, चेले ने बोला गुरुजी मैं भी तो आप जैसे कपड़े पहनता हूं, मैं भी तो आप जैसा दिखता हूं, लेकिन सब आपको नमन करते हैं, मुझे कोई नहीं करता है। तो अगले दिन गुरु एक अपने मठ से दूसरे मठ जा रहे थे, बौद्ध भिक्षु की बात कर रहा हूं। तो बोले इस पौधे को उखाड़ दो, छोटा सा पौधा था। तो चेले ने ऐसे किया, उखाड़ दिया उसको। फिर थोड़े आगे चले, इतना बड़ा सा एक पौधा है, बोले इसको उखाड़ दो। तो शिष्य ने ऐसे करके उसको भी उखाड़ दिया। थोड़े और आगे चले तो और बड़ा एकदम मतलब 5 फीट का एक पौधा है, बोले इसको उखाड़ दो। तो उसने देखा गुरुजी क्या बोल रहे हैं, लेकिन कोशिश करके 5-10 बार कोशिश करके उसको भी उखाड़ दिया। फिर और कोई 500 कदम आगे चले तो एक वट वृक्ष आ गया, बोले इसको उखाड़ दो। तो चेला कभी वट वृक्ष की तरफ देख रहा, कभी गुरु की तरफ देख रहा, कभी वट वृक्ष को देख रहा, कभी गुरु की तरफ देख रहा, बोले इसको तो नहीं उखाड़ा जा सकता। होम मीटिंग में भी ऐसे ही लोग आएंगे हमारे पास। समय नहीं है हमारे पास, समय कम है, इसलिए होम मीटिंग को करना है। हमारी एनर्जी बचेगी, समय बचेगा, पैसा बचेगा। तो वहां से होते होते छोटे छोटे लोग, आपको दिखेगा ये आदमी सिर्फ ऐसे सवाल पूछ रहा है, मानगोल से ऐसा क्या हो जाएगा, प्रोटीन से ऐसा क्या हो जाएगा, तुलसी से ऐसा क्या हो जाएगा। वो आदमी जब यूजर बनेगा, जब ऐसे मीटिंग्स में आता रहेगा, उसको फॉलो करना नहीं छोड़ना है। धीरे 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 वही गुरु बन जाएगा, एक दिन वही लीडर बन जाएगा। आज जो चेतना का स्तर है आज ओपन नहीं है, आज दूसरे किस्म के सवाल है, लेकिन वो धीरे 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 उसको बनता चला जाएगा। कब? जब उसको हम माहौल देंगे। तो प्रोडक्ट जिनको ज्यादा सेल करने हैं वो भी होम मीटिंग में आए, अपने लोगों को लेके आए। अब है कि इससे फैमिली का माहौल बहुत पॉजिटिव हो जाता है। ये एक और बड़ी बात है, क्योंकि जब जिस घर में होम मीटिंग हो रही है तो वो पूरा एनवायरमेंट को देखते हैं। तो जिनके घर पे होम मीटिंग हो रही है वो पूरा परिवार जो है वो मिलके उस होम मीटिंग को कर रहा है, देख रहा है, तो उस फैमिली का एनवायरमेंट बहुत पॉजिटिव हो जाता है। तो हमें बदल बदल के सब लोगों के यहाँ पे होम मीटिंग क्यों करने की जरूरत है कि उस फैमिली को हमें इन्वॉल्व करना है। एक और बात जो इसकी बात करना चाहता हूं सबसे अच्छी, कुछ लोग जो इस बिजनेस में आते हैं उनका ऑब्जेक्शन होता है, सर मुझे बोलना नहीं आता है ना, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मुझे बहुत लज्जा लगती है, मुझे बहुत शर्म आती है, मुझे बहुत झिझक है। ये होम मीटिंग है जो साधारण आदमी को लीडर बनाती है, जो स्पीकर बनाती है। धीरे धीरे छोटा छोटा बोल के, जब हमने इसके जो पोर्शन आते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे कि होम मीटिंग में करना क्या चाहिए। तो इसमें जब कोई व्यक्ति अपना टेस्टिमोनियल देता है या अपनी कोई सक्सेस की छोटी सी बात बताता है या सिर्फ नाम ही बताता है, अपना सिर्फ नाम ही बताता है, वो भी धीरे धीरे झिझक शुरू होती है। और फिर ये लोग जो है 6 महीने 1 साल में इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि वो अच्छे को जो है छक्का छोड़ा जाते हैं। फिर होस्ट कोशिश करता है कि यार ये आदमी रुके तो मैं आगे बढ़ूं करके इतना बोलना शुरू कर देते हैं। जिनको बोलते हैं ना एक शब्द नहीं बोलते तो वो इतना बोलना शुरू कर देते हैं। ये होम मीटिंग की जो है ना क्वालिटी, होम मीटिंग लीडर पैदा करती है आपकी टीम में। और लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं। तो लीडर पैदा करने की फैक्ट्री है होम मीटिंग। आप चाहते हैं आपकी टीम में ज्यादा लीडर बने तो होम मीटिंग उसका सोर्स है। उसमें करना क्या है उन चीजों के ऊपर हम लोग और आगे बात करेंगे कि ये मौका कब मिलेगा, कैसे बनेंगे इसको।
तो स्पीकर बनाती है ज्यादा, है ना, डुप्लीकेशन को आसान बनाती है। जैसे 10 लोग हमारी होम मीटिंग में आए, 15 लोग आए या 17 लोग आए, इसमें से 2 लोग बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्लान, मुझे ज्वाइन करना। तो जो 5 लोग अभी ढुलमुल की स्थिति में, प्लान अच्छा लगा, प्रोडक्ट भी अच्छे लगे, लेकिन डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं। अकेले को जो 1 to 1 आप प्लान करने जाएंगे, वो बोलेगा मम्मी से पूछ के बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा, वाइफ से पूछ के बताऊंगा, हस्बैंड से डिस्कशन करूंगी, मेरे भैया और भाभी से हम लोग डिस्कशन करेंगे। एकदम से एक ही आदमी को आप प्लान दिखा रहे हैं, उसने सीधा आपको बता दिया। ऑब्जेक्शन आप हैंडल नहीं कर पा रहे, वहां पे रुक गए, आपकी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन आप होम मीटिंग में अपने 4 लोगों को लेके चले गए और आपके चारों ही लोग कोई डिसीजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा साथी भी कुछ साथियों को लेके आया था। उनमें से एक आदमी बोला ये सब बिजनेस मैंने आज से पहले नहीं देखा, बहुत शानदार बिजनेस है, प्रोडक्ट भी बहुत जबरदस्त है, इस बिजनेस को ज्वाइन कैसे करूं। तो ये व्यक्ति को जब बताया जाता है ऐसे ज्वाइन करो, तो आपके लोगों को भी इनडायरेक्ट बताया जा रहा है कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इस बिजनेस को ज्वाइन करना है। तो आपके लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। तो आपको अगर बार बार इस चीज की प्रॉब्लम होती है कि 1 to 1 प्लान में बहुत सारे ऑब्जेक्शन अगर आ रहे हैं, कुछ साथी पूछते हैं ना सर उसको कैसे प्लान दिखाऊं, उसको कैसे दिखाऊं, वो बोला तो क्या करो, वो बोला तो क्या करो, उन सबका सॉल्यूशन है होम मीटिंग में लेके जाओ लोगों, यही इसका सॉल्यूशन है। अब इसके 2 प्रारूप हैं कि सर होम मीटिंग में लेके कहां पे जाए, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे आगे, कि आप अपने लेवल पे करें कि दूसरों के लेवल पे करें। तो इस होम मीटिंग को करने के लिए इसके 3 मूल पार्ट हैं। एक है होस्ट जिनके घर पे ये मीटिंग होगी, एक है ऑर्गेनाइजर जो इस मीटिंग को करने में पूरी मदद करेगा, जो ताकत लगाएगा, और एक है गेस्ट जो आके इस मीटिंग में अपना पूरा प्रेजेंटेशन देगा। मैं आप साथियों से बोलना चाहता हूं कि ये ऑर्गेनाइजर को एक मत देखो, ये ऑर्गेनाइजर आप 10 बना लो इसमें अपनी होम मीटिंग में, एक ऑर्गेनाइजर नहीं 10 ऑर्गेनाइजर। होस्ट तो एक हो गया जिनके घर पे होगी, ऑर्गेनाइजर 10 बन जाओ। आपकी टीम छोटी छोटी एक इलाके में टीम है, जैसे एक डायमंड डायरेक्टर है या एक सफायर डायरेक्टर है या एक एमरल्ड डायरेक्टर है, एक गोल्ड डायरेक्टर की टीम में एक होम मीटिंग हो रही है। आप अपना पोस्टर बनाओ और पूरी टीम को बताओ कि इस इलाके में जिस भी साथी की टीम है, कल शाम को 6 बजे से एक होम मीटिंग हो रही है, परसों शाम को 8 बजे से एक होम मीटिंग हो रही है, आने वाली 2 तारीख को फला जगह एक होम मीटिंग हो रही है। आप सारे लोग अपने लोगों को लेके आ जाओ। तो आप ऑर्गेनाइजर बन गए, तो एक ऑर्गेनाइजर तो 30 लोगों को कॉल लगा रहा है, उसकी जगह ये 10 ऑर्गेनाइजर अगर सिर्फ 5 लोगों को तैयार कर लें कि मुझे इनको होम मीटिंग में लेके जाना है, और अपने साथ ही लेके पहुंचो, क्योंकि 5 को हैंडल करना बहुत आसान है। तो 10 लोग अगर 5 को अगर डिसाइड कर ले, तो आपकी होम मीटिंग में 10-15 नहीं 50 लोग आ सकते हैं। ये आज की होम मीटिंग से सब साथियों को चेंज करना, जिस पॉइंट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। होस्ट, ऑर्गेनाइजर, गेस्ट। होस्ट तो एक ही होगा, गेस्ट तो एक ही होगा, लेकिन ऑर्गेनाइजर ज्यादा बढ़ा दो। अपनी पूरी टीम के लीडर्स को बताओ फलां जगह पे होम मीटिंग हो रही है, आपकी टीम के वहां पे जो लोग हैं उनको लेके आओ, उनसे बात करो। जब किसी ने बताया हाँ मेरी टीम है, और आप जानते भी आपकी किस लीडर की है, उन सबको उसकी जिम्मेदारी दे दो कि आप अपने 5 नए साथियों को लेके आओ इस होम मीटिंग में, आप 4 लोगों को लेके आओ। तो अगर हमने 8-10 लोगों को दे दी, जिन साथियों को प्रॉब्लम आती है कि सर मेरी होम मीटिंग होगी कैसे, मैं इतने लोगों को नहीं जानता हूं, मेरी होम मीटिंग में 4-5 ही लोग आते हैं, उन साथियों के लिए बात कर रहा हूं। आप पहले 3-4 महीने जब ऐसा करेंगे, तो आपकी टीम में और डुप्लीकेशन होने लग जाएगा। जहां पर 3-4 ही साथी इकट्ठे हो रहे थे, वहां पर भी 20 साथी इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। इस चीज को आपको नोट करना। ऑर्गेनाइजर्स की संख्या बढ़ा दो होम मीटिंग में, जो 3 पार्ट है, होस्ट, ऑर्गेनाइजर और गेस्ट। तो ऑर्गेनाइजर ज्यादा कर दो कि भाई आपको 5 लोगों को लेके पहुंचना ही है इसमें। तो इसमें जो है 5 से 8 किलोमीटर तक का दायरा भी हम कवर कर सकते हैं कि भाई 5-8 किलोमीटर तक के भी जो साथी हैं वो भी इस होम मीटिंग में भाग ले। ऐसा करने से आपकी टीम में आप चाहो तो 7 के 7 दिन होम मीटिंग चल सकती है। आज यहां हो रही है, कल वहां हो रही है, परसों वहां हो रही है, तरसों यहां हो रही है। तो अब ऑर्गेनाइजर ज्यादा हो गए, सबकी टीमों को मिलके आपस में कोई 5 लोग आ रहे हैं, 7 लोग आ रहे हैं, गेस्ट को तो वही सारी बात बोलनी है जो बोलनी है। हेल्थ अवेयरनेस के बारे में इस मीटिंग को जो है गेस्ट को जो है सबसे पहले रखना, करियर पार्ट सबसे बाद में रखना होता है।
होम मीटिंग में इसको ध्यान में रखना। कुछ लोगों को जो है करियर पार्ट पे आते ही एक कीड़ा दिमाग में होता है, बोलते हैं नहीं मुझे नहीं करना है इसको। लेकिन हम जब बात करते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, और आज के दौर में हमारे चारों तरफ जो है जैसा एनवायरमेंट है उसमें शुद्ध खाने की गारंटी नहीं है, हमारी फसलें जो है उनकी क्वालिटी डाउन हो रही है, उसमें जो है लोग शुद्ध खाना, ऑर्गेनिक चीजें, प्योर आयुर्वेद की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। हमको वही चीज बात करनी है कि देखिए अपने को यहां से अपने खान पान, अपनी जीवन शैली को बदलना है। जब ये चीज पे आ जाता है आदमी कन्विंस हो जाता है, हाँ यार इसमें तो कुछ गलत नहीं, इससे मुझे शुरू करना चाहिए। जब शुरू कर लेता है तो आपकी होम मीटिंग में होना क्या क्या चाहिए उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, लेकिन बेसिकली आपकी टीम होम मीटिंग में जो है इस चीज के ऊपर जो है होना चाहिए कि होस्ट जो गेस्ट है उनको बाकायदा पूरा अपना इस चीज के ऊपर रखना है कि भाई हम अपनी जीवन शैली को स्वस्थ कर कैसे बना सकते हैं। जो जो चैलेंज है हमारे सामने, अंडे भी मिलावटी हैं तो अनाज में भी मिलावट हो रहा है, सब्जियों में मिलावट हो रहा है, दूध में भी मिलावट हो रहा है, तो स्वस्थ कैसे रखें? स्वस्थ रखने के लिए हमको आयुर्वेदिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा, उन उन चीजों को हमारी जिंदगी में शामिल करना पड़ेगा। और उसको माई रिचार्ज एक कंपनी है जो लगातार जो है क्वालिटी के प्रोडक्ट को इंश्योर कर रही है। आप ले नहीं प्रोडक्ट को, आप लेबल पढ़े हमारा, उसके बाद इसको इस्तेमाल करें, आप इसको इंश्योर करें इसको। तो यहां पे व्यक्ति के माइंड में सेट होता है कि हाँ ये बात तो सही है, मुझे स्वस्थ रहना, मेरी फैमिली को स्वस्थ रहना है, तो मुझे वो प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। अच्छा महंगे भी नहीं है, वो उसी लेवल के ऊपर है। बहुत सारी कंपनियां इस नाम पे महंगे कर देते हैं, नहीं साहब ऑर्गेनिक है, आयुर्वेदिक है, ये है करके थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो उतने ही माई रिचार्ज के प्रोडक्ट बाजार से डिफरेंट है, कोई हजारों हजार का फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, तो वो उतना ही है कि केमिकल लेस जब प्रोडक्ट है तो उस रूप में है। तो ये चीज को जब गेस्ट ने बात किया तो ज्यादातर लोग उस ट्रैक पे, क्योंकि होम मीटिंग कहां उखड़ जाती है, ध्यान रखना है आर्ग्यूमेंट में कभी नहीं जाना है। हम कोई बोलता है कि ये बात मैंने सुनी है, बोला हाँ ये बात आपकी बात ठीक है, कभी भी किसी भी व्यक्ति को हमें आर्ग्यूमेंट पे नहीं जाना है होम मीटिंग में, है ना। कोई भी व्यक्ति कोई सवाल पूछता है, बोला आपका सवाल तो ठीक है लेकिन मैं इस टॉपिक को छोड़ दूंगा, तो अपन इसके ऊपर 10 मिनट बाद बात कर ले। वो बात ही नहीं करेगा बाद में उस टॉपिक पे, क्योंकि आप बातों बातों में उस टॉपिक को कवर कर जाएंगे। लेकिन उनको आप बोलेंगे नहीं आप सुनिए सर, आप एक बार रुकिए, मैं अपनी बात रख रहा हूं फिर करिए, तो ये आदमी तो उखड़ गया वहां पे। आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए क्या किया, आपकी बात एकदम सही है सर, मैडम आपकी बात एकदम सही है, लेकिन इस पे अपन थोड़ी देर बात बात करेंगे, नहीं तो मैं अपनी जो पूरी बात कर रहा हूं ना उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। आपकी बात को अपन लेंगे, आपसे सुनेंगे, आप एकदम करेक्ट बोल रही हैं, आप एकदम सही बोल रहे हैं। उनको अपने साथ एग्री करना, अपने प्लेटफॉर्म पे लेना है। लोग कब बिजनेस करते हैं एक दूसरे के साथ, वैचारिक रूप में एक लेवल पे आके करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं लोग, पहले प्रोडक्ट, कंपनी, प्लान सब बाद में पसंद करते हैं, सबसे पहले आपको पसंद करते हैं। तो आपका जो गेस्ट है उसको इस क्वालिटी का होना चाहिए कि उस पूरी मीटिंग में जो 20 लोग हैं उन 20 लोगों को हैंडल कर पाए। और उसका पहला तरीका है कि अपने ईगो को रख दो दूर। सामने वाला जो बोल रहा है आपने बिल्कुल करेक्ट बोला है, लेकिन इस पे आप अगर मुझे इजाजत दें तो अपन 10-15 मिनट बाद बात करेंगे, क्योंकि अभी मैं जो टॉपिक रख रहा हूं वो फिर दूसरी डायरेक्शन में चला जाए। वो बोला हाँ बाद में बात कर लेंगे, तो आपने उनका सम्मान दे दिया, उनकी डिग्निटी को आपने रेस्पेक्ट कर लिया, वो एक ही जैसे हो गए आपके साथ। कुछ लोग बोलते नहीं नहीं मेरी बात सुनो ना सर, मैं बता रहा हूं ना, मैं इसका गेस्ट हूं, मैं पूरी आपको बात बता रहा हूं। वो व्यक्ति आपके इस मीटिंग में उसी लेवल पे उखड़ गया, वो ज्वाइन नहीं करेगा, दूसरों को भी ज्वाइन नहीं करने देगा। तो होम मीटिंग को चलाने का पूरा काम गेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। होस्ट का काम क्या है, लोगों को लेके आना। हर तो होस्ट बना दो 10 अपनी टीम में, हर आदमी को दे दो 5 की जिम्मेदारी, 50 आएंगे। और जो ऑर्गेनाइजर की, और होस्ट जो है, होस्ट का काम है, ऑर्गेनाइजर का काम है 5-5 लेके आना, और होस्ट का काम क्या है, एक अच्छी जगह प्रोवाइड करना, बच्चे थोड़े दूर रहे इसको ध्यान रखना, बीच में चाय कॉफी नाश्ता बिस्किट कुछ नहीं लाना, मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ नहीं, सीधा जाते मीटिंग चालू होनी है, इस चीज को हमको ध्यान रखना है करके। तो इस रूप में जब हम इस मीटिंग को जब बढ़ाएंगे इसके अंदर, तो लोग ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे आपके। इसको अब करेगा कौन, जिसने इस चीज को माना है कि भाई समय जो है वो दोबारा नहीं आ सकता, वो हम मीटिंग को करेगा, बाकी नहीं करेंगे, सुनेंगे फिर आगे होगा। बहुत सारा साथी ऐसा है, मैं हैरान हूं
लगातार इस जूम मीटिंग में आ रहा है, फिर भी उनका बिजनेस इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि उन्होंने सोचा ही नहीं है कि मुझे भी डायमंड बनना है क्या। मैं उन सारे साथियों से बोलना चाहता हूं कि आपको भी डायमंड बनना है, जो डायमंड नहीं है अभी तक, जो डायमंड डबल डायमंड है, वो क्राउन उनसे बात नहीं कर रहा, उनको डायमंड नहीं बनना है, उनको तो और ऊपर जाना है। हर आदमी को डायमंड बनना है, अपनी डायरी में लिखिए। और वो डायमंड बनने के लिए हमारी होम मीटिंग का जो है सबसे बड़ा रोल है, उसको हमें हर किसी को शुरू करना है, चालू करना है। यूपी में लखनऊ में हमने 12 अगस्त को एक प्रोग्राम किया था, और उस प्रोग्राम के बाद हम लोगों ने पूरी बात की। मैं उत्तर प्रदेश की टीमों का देख रहा हूं कि पहले 1-to-1 प्लान कर रहे थे, आज वो टीमें, अभी भी 20 लोग नहीं है उनकी होम मीटिंग में, लेकिन किसी की होम मीटिंग में मैं देख रहा हूं 5 है, किसी की में 7 है, किसी की में 8 है। बढ़ गई संख्या। 1 और 8 में तो बहुत फर्क है, 1 और 6 में तो बहुत फर्क है, लेकिन ये डेस्टिनेशन नहीं है, इसको और आगे ले जाना है। आज जो हमने बात किया कि होस्ट, ऑर्गेनाइजर और गेस्ट, इसमें ऑर्गेनाइजर्स की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, सबको शामिल करने की जरूरत है हमको। दूसरी चीज है, होम मीटिंग में किस चीज का ध्यान रखना है, आपकी होम मीटिंग में सारे नए लोग नहीं होने चाहिए। तो ये ऑर्गेनाइजर जो आएंगे ना, ये पुराने हो गए। 60-40 के रेशियो में अगर कोई होम मीटिंग है, वो एकदम बैलेंस होम मीटिंग होगी, सक्सेसफुल जाएगी, सुपर डुपर जाएगी एकदम से। मतलब 20 लोग हैं तो 12 से 13 लोग नए होने चाहिए और 7 से 8 लोग पुराने होने चाहिए। ये दोनों कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। 60-40 रेशियो, 60% लोग नए, 40% लोग पुराने। होम मीटिंग का ये एकदम पक्का रूल है। अगर पूरे 20 ही पुराने लोगों के साथ होम मीटिंग कर रहे हो, कोई आउटपुट नहीं आएगा। ऑलरेडी जानते हैं, सब चीजें कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन आपकी होम मीटिंग में 12 लोग, 20 लोगों की होम मीटिंग हो रही है और 7 से 8 लोग पुराने हैं, तो ये सक्सेसफुल रेशियो क्यों है, मैं आगे इसके ऊपर बात करूंगा। पहली चीज। दूसरी चीज जो है, आपकी होम मीटिंग में क्या होना चाहिए। आपके गेस्ट को मैंने बात किया, क्या बात करनी है, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात करनी है। आप चाहे तो होम मीटिंग नाम भी मत दो अपनी मीटिंग को, आप हेल्थ अवेयरनेस मीटिंग करके भी बुला सकते हैं। आयुर्वेदा पर चर्चा करके भी आप बुला सकते हैं कि हमारे घर पे आयुर्वेदा पे चर्चा लेके एक मीटिंग रखी गई, हमें एक हेल्थ अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं, एक हेल्थ अवेयरनेस चर्चा कर रहे हैं, इस पे भी आप लोगों को बुला सकते हैं। उसका नाम ही आप चेंज कर सकते हैं। तो पहला काम है कि हमारा गेस्ट जो है वो पूरा इस डायरेक्शन पे बात करते 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 और करियर अपॉर्चुनिटी पे भी लास्ट में बात करेगा, ब्रीफ में आगे। दूसरा पार्ट जो है, जो अब 8 लोग हमारे पहले से ज्वाइन है, उनका एक रोल है यहाँ पे। उनका काम सिर्फ लोगों का ला दिया, बिठा दिया, उसके बाद मोबाइल देखना नहीं। सबके मोबाइल एक साइड में होने चाहिए, मोबाइल में कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जब हमारी 2-2.5 घंटे होम मीटिंग चलेगी उस टाइम। अब इसमें सेकंड रोल आता है, जो ऑलरेडी ज्वाइन किए साथी, उनके पास प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल है, उन्होंने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया था और क्या बेनिफिट हुआ, वो रखने हैं। तो 2 से 3 टेस्टिमोनियल रखने हैं इनमें से, इन साथियों को, कि भाई मैंने इस बिजनेस को इसलिए ये लेके ज्वाइन किया और मुझे ये प्रॉब्लम थी, ये दूर हो गई, या मेरी मम्मी को प्रॉब्लम थी, मेरे पापा को ये प्रॉब्लम थी, और ये चीज जो है इस बिजनेस को इन प्रोडक्ट से ठीक हुई है। तो मीटिंग उसी डायरेक्शन में गई। पहले हमारे गेस्ट ने आयुर्वेद को स्टैब्लिश किया, स्वस्थ जीवन शैली को स्टैब्लिश किया, उसके बाद में हमारे टेस्टिमोनियल आए, तो प्रोडक्ट काम करते हैं, इस चीज के ऊपर काम हुआ। इसके बाद में कुछ साथी जिन्होंने कुछ इनकम की है, मान लो 500 रुपया किया है, या डायमंड क्लब कर रहे हैं 900 रुपया किया है, या 2 महीने हो गए 1800 रुपया कर ली, या 3 महीने हो गए उन्होंने स्मार्ट कंज्यूमर कर रहे हैं करके कुछ इनकम की। उन्होंने बोला कि देखो मेरे को 3 फायदे हुए इस बिजनेस से। पहली चीज है कि मेरे को प्रोडक्ट पे डिस्काउंट भी मिल रहा है, अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो हेल्थ मिली है, डिस्काउंट भी मिला, और मेरे को कुछ कैशबैक भी आया है। ये कंपनी कैशबैक भी देती है जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो मैंने इस बिजनेस से 3,000 रुपए कमा लिया पिछले 3 महीने में। तो जो लोग सोच रहे हैं ना यहाँ पे कि यार अच्छा पैसा भी आता है, तो उनको पहला बीज पड़ा वहां पर कि नेटवर्क बनाने के फायदे क्या हैं। तो उसमें पहला नेटवर्क बनाने का सीढ़ी है कि वो लगातार इस प्रोडक्ट को हर महीने यूज करें। तो वहां से नेटवर्क बनाने की शुरुआत होगी। अच्छा कुछ पैसा भी आता है इसमें, तो वहां से अगर कोई व्यक्ति बोलता है अच्छा इसमें और पैसा कमा सकते हैं, तो ये व्यक्ति नेटवर्क पे बात कर रहा है। तो इससे मीटिंग खत्म होने के बाद हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन जो लोग हमारे जो ज्वाइंट लोग हैं 7-8 लोग, उनका बहुत बड़ा रोल है।
एक दो प्रोडक्ट का आप डेमो भी कर सकते हैं, लेकिन 2 प्रोडक्ट से ज्यादा नहीं करना, ध्यान रखना है आपको। आपकी होम मीटिंग में 2 प्रोडक्ट से ज्यादा का डेमो नहीं होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना है। डेमो किस प्रोडक्ट का करना है? जो प्रोडक्ट आपको सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम देते हैं, चाहे वो तुलसी हो गया, चाहे वो मानगोल हो गया, चाहे वो दूसरे प्रोटीन हो गए, चाहे ऐसे जो अच्छा आपको ये देते हैं, उनका आपको डेमो करना है। इसके अलावा एक और चीज महत्वपूर्ण है जो होम मीटिंग की, फिर मैं आप साथियों के पास आने की कोशिश करूंगा, एक दो साथियों से बात करेंगे हम लोग, वो है होम मीटिंग में प्रोडक्ट का डिस्प्ले। कुछ साथी मैं देखता हूं कि उनकी होम मीटिंग में 20,000 से लेकर 50,000 तक के प्रोडक्ट का डिस्प्ले होता है, यानी ऐसा डिस्प्ले होता है जैसे फ्रेंचाइजी खोल रखी है। जितने ज्यादा, जिस होम मीटिंग में 20 लोग आए और उस होम मीटिंग में अगर 30-40 हजार के प्रोडक्ट डिस्प्ले, आप मान के चलिए 2-3-4 हजार 5,000 के प्रोडक्ट सेल होंगे ही होंगे। अगर आप बात कर रहे हैं बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यहां से अगर आप यही चीज अगर नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं और 50,000 की आप होम मीटिंग की दुकान लगा के बैठिए और आप देखिए आपके 20,000 के प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे। क्योंकि हेल्थ सर्विसेज कम है पहाड़ में, तो वहां पे चैलेंज ज्यादा है। तो वहां पे अगर आपका लोग वहां पे आ गए, होम मीटिंग में आ गए, तो ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट खरीद लेंगे। लेकिन ये नहीं है कि साहब नहीं, बिहार में नहीं खरीदते, यूपी में खरीदते हैं, राजस्थान में खरीदते हैं, दिल्ली में नहीं, सब जगह आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा। कितने? कम से कम आपके सभी मेन प्रोडक्ट का जो है एक एक दो दो पीस आप करिए। मानगोल लगाइए, तुलसी लगाइए, पेस्ट लगाइए, काढ़ा लगाइए, कैप्सूल्स में कुछ लगाइए, आपका नए प्रोडक्ट जो आ रहे हैं उसको लगाइए, प्रोटीन लगाइए। हर हर पेरेंट्स जो अपने बच्चों को चिप्स पिलाना चाहता है, अगर हम चाहें तो हर पेरेंट्स पिलाना चाहता है। तो होम मीटिंग में हमको ये लेबर करना पड़ेगा। एक बार करना शुरू करिए, हैबिट हो जाएगी इसकी। कुछ ऐसी पूरी पैकिंग अपनी रेडी कर लीजिए कि प्रोडक्ट बिल्कुल खराब ना हो। उसके अंदर डाला हमने, पूरा करके रेडी ले गए, 1 कार्टन ले गए बड़ा सा, फिर वापस ले आया। 2 कार्टन में हमने 2 लोगों ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, हर बार ले गए, लगाया, तो वो तो घटता जाएगा हर बार। आप जितना लेके जाएंगे उतना वापस नहीं लाएंगे, कुछ सेल हो जाएगा वहीं पे। तो ये प्रोडक्ट का डिस्प्ले होना जरूरी। तो ये सारी चीजें मैंने बात की, लेकिन शुरुआत मैंने कहा की थी, मैं उसी चीज के ऊपर आके एंड करना चाहता हूं अपनी बात को, कि धन फिर से कमाया जा सकता है दोस्त, लेकिन समय नहीं कमाया जा सकता। और समय को कमाने का, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में है तो होम मीटिंग शुरू करना पड़ेगा। ये आप हर साथी के लिए है, हर साथी से बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, सबसे। आप हर साथी के लिए बात है इसको। और अगर उसको आप, अगर आपकी टीम में उतना नहीं हो रहा, अपने सीनियर से बात करिए। यहाँ पे अगर आपके उस टाइप का अगर रिलेशनशिप है, मैं बोलूंगा क्रॉस लेग भी, मतलब आपके सीनियर एक हैं आपस में और एक ही इलाके में आप लोग रहते हैं, आप एक साथ मिलके भी इस होम मीटिंग को कर सकते हैं, सारे लोग मिलके। क्योंकि एक टीम में एक डायमंड की 4 लेग 5 लेग होगी तो क्रॉस लेग होंगे ही होंगे। यहाँ पे क्रॉस लेग से एक साथ मिलके होम मीटिंग कर सकते हैं कि नहीं? सर आपने बोला क्रॉस लेग से बात ही नहीं करना। मीटिंग करने के लिए अगर बेनिफिट हो रहे हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपका दिमाग इतना क्लियर है कि हम लोग इतने लेवल पे पहुंच गए हैं कि कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फायदा देगा, तो आप लोग मिलके इस चीज को करिए, लेकिन करना शुरू करिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर मैंने बात की। मेरे पास सिर्फ 4 मिनट है, मैं 1 से 2 साथी को सुनना चाहता हूं। अगर हैंड रेज करेंगे और कुछ चीज बोलना चाहेंगे या कोई क्लैरिफिकेशन अगर चाहेंगे, तो हम लोग जो है आपको आमंत्रित कर रहे हैं। कल्पना मैडम को मैं इन्वाइट कर लेता हूं यहाँ पर। जी मैम। थैंक यू सर, माय टीचर आयुर्वेदा मॉर्निंग। सर आपने जो होम मीटिंग के बारे में बहुत सारी चीजों को बताया है, उसमें से मैं दो पॉइंट को करेक्शन किया हूँ। आज से मैं मेरे टीम में ज्यादा ऑर्गेनाइजर अरेंज करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक साथी ने ऑर्गेनाइज करते हैं तो ज्यादा लोग नहीं आते हैं। लेकिन 3-4-5 साथी मिलके ये मीटिंग को अरेंज करेंगे, उन्होंने 4-5 लोगों को साथ कर लेकर आएंगे, तो होम मीटिंग में ज्यादा न्यू इनवाइटी होंगे। और एक है कि हम लोग जो प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल डेमो सेशन दिखाते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट को डेमो दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज से वो करेक्शन किया हूँ कि 2 प्रोडक्ट के बारे में, जो बीवी वाला प्रोडक्ट है, जो अच्छा प्रोडक्ट मदर प्रोडक्ट है, जो तुलसी है कि मांगोल है, इसी करके 2 प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल डेमो सेशन दिखाएंगे आज से। यही मैं सिद्धांत लिया हूँ। और जो आपने पहले नंबर में बोले हैं कि धन कमाया जा सकते हैं, समय नहीं,
तो हर घर माई रिचार्ज ले जाएंगे हम लोग, ये शपथ करे संकल्प किया हूँ कि सब इंडिया में हर घर घर में कोने कोने से हम हमारा माई रिचार्ज पहुंच देंगे, हमारा आयुर्वेदा पहुंचाना पड़ेगा, तो इसीलिए होम मीटिंग ज्यादा करना पड़ेगा। मेरे टीम बहुत में ये बढ़िया, चालू भी बहुत किया। शानदार, बहुत शानदार थैंक यू सर, कल्पना थैंक। मैम, आपने दोनों ही पॉइंट बहुत शानदार नोट किए। विपिन कश्यप आइए एक बार। जी सर। माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। जी सर। सर मैंने आज जो सीखा है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करना है, और होम मीटिंग में मुझे जो इस ग्रुप के लोग जो हमारे लीडर हैं उनका होना बहुत जरूरी है, जो हमारी टाउन में लीडर हैं उनका होना बहुत जरूरी है। कम से कम 5 से 6 लीडर हों जो इस ग्रुप में पहले से ही ऐड हो, काम कर रहे हो, और हमें कम से कम 10 लोग नए चाहिए, उनके माध्यम से एक एक दो लोग अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी होम मीटिंग सक्सेसफुल होगी और बहुत महत्वपूर्ण होगी। उसी में अगर हम जो हमारे ज्वाइनर लोग हैं टेस्टिमोनियल दे के हम वहां से ज्वाइनिंग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं सर। ये चीज आज मैंने सीखी है और महसूस की, होम मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक बड़ा पैसा कमाना है, ब्रांड एम्बेसडर बनना है, डबल डायमंड बनना है, यही एक माध्यम है। थैंक यू सर। बहुत बहुत बढ़िया। तापस मजुमदार जी आइए एक बार। जी तापस जी मॉर्निंग बताइए। मैरी सर, गुड मॉर्निंग सर। जी सर बताइए। सर सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहते हैं मेरे मौका देने के लिए, बोलने के लिए। तो जी आज जो मीटिंग में टॉपिक है होम मीटिंग के बारे में, कैसे सफलता आए टीम के। तब फर्स्ट टाइम जो होस्ट होस्ट का काम है मीटिंग शुरू से शेष तक कैसे आगे बढ़ाएगा। सेकेंड है ऑर्गेनाइजर, जो ऑर्गेनाइजर हो वो तो मीटिंग क्या जो प्रोडक्ट वो कैसे डिस्प्ले होगा। हाँ, मीटिंग करने के लिए कौन कौन लीडर को प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल दिखाएंगा, ऐसा ऑर्गेनाइजर का काम है। और थर्ड है হচ্ছে जो गेस्ट माने नया नया गेस्ट कम से कम 12 से 13 आना चाहिए और पुराना 7 से 8 होना चाहिए। ऐसा ऐसा करके होम मीटिंग होने से टीम में ज्यादा हो जाएगा, टीम में बीवी बढ़ जाएगा तापस जी और थोड़ा रैंक भी चेंज कंफ्यूजन हो हो गया जाएगा है सर। शायद। तापस जी मैं बोलूंगा आप बंगाली में ना अपने सीनियर से बैठेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है इसमें। मैंने ऐसा नहीं बोला सर, ऑर्गेनाइजर का रोल ही अलग है, पोस्ट तो एक हो गया, ऑर्गेनाइजर डिफरेंट चीज है। और गेस्ट का क्या रोल है, एक बार आप बैठिए, आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आप एक बार सीनियर के साथ बैठिएगा सर। ठीक है सर। जोईता मैम आइए एक बार। माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। सर जी आज यहाँ से जो मेरे को रेक्टिफाई करना है वो है, और जो कल्पना मैडम बोले हैं कि ऑर्गेनाइजर 1 से 10 तक हो सकता है, ऑर्गेनाइजर बनाना है। और सर आप बोले हैं कि 2-3 टेस्टिमोनियल, तो टेस्टिमोनियल के लिए तो हम बोलते हैं 2-3 आदमी को, उसके साथ जो थोड़ा थोड़ा इनकम करते हैं, कैसे इनकम से यहाँ से कैसे इनकम आते हैं वो अभी तक नहीं किया है, वो एक्स्ट्रा मैं करूंगी। और जो आप बोले हैं कि समय को ध्यान देना है, समय लौट नहीं आते हैं, पैसा लौट सकते हैं लेकिन समय नहीं आते हैं, इसीलिए होम मीटिंग का बहुत 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 फायदा हो रहा है। मेरे टीम में तो बहुत ही फायदा हो रहा है, मैं कर रहे हैं। और जो 2-3 बोले हैं वो रेक्टिफाई करना है, पूरे टीम को मैं बोलूंगी। और सर एक बात मैं आपको पूछ रहे हैं सर, वहाँ पे ऐसा होता है कि डिस्प्ले करने के लिए बहुत सारे लोग प्रोडक्ट लेके आते हैं, जैसे हम बहुत दूर में जाते हैं, मैं तो लेके जाती ही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग भी वहाँ पे प्रोडक्ट रखते हैं, 3-4 आदमी प्रोडक्ट रखते हैं, लेकिन वहां से जो प्रोडक्ट बिकते हैं, सेल होता है, वो कैसे है संभाल लेंगे हम। कोई बोलता है मेरा प्रोडक्ट बिक गए तो ये पैसा मेरा है, ये कैसे है संभाल लेंगे सर। देखिए ये तो हम लोग, मैंने बोला ना प्रोडक्ट बेचने नहीं आए हैं इस बिजनेस में, मैंने शुरू से भी बात किया है ना। जी सर, जी सर। हम इस बिजनेस में टीम बनाने के लिए आए, प्रोडक्ट तो क्योंकि वो उसके बिना चलेगी नहीं सिस्टम। तो 4 लोग लेके आए, आपकी टीम है जैसे, अब आपकी 3 लेग हैं उसमें, आप भी लेगे और आपकी 3 लेग से लोग आए। जी मैं सर। बोलूंगा इस बिजनेस में सबसे छोटा जो बच्चा है उसकी सेल सबसे पहले काउंट होनी जी चाहिए। जी 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 ठीक है, सर। मतलब जो एकदम नया है इस बिजनेस में, हमेशा इस रूल को फॉलो करना है। जो जी सबसे सर। छोटा बच्चा, उसको हमको इस सेल को देना, हमेशा इस रूल को फॉलो करना है। आपकी हो जी जाएगी, उनकी जब होगी ना तो आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। हर मीटिंग में तो वो लेके नहीं आएंगे,
आप दूसरी जगह भी जा रहे हैं, आप उनसे बड़े हैं, तो आप ज्यादा जगह एज ए ऑर्गेनाइजर पहुंचेंगे मीटिंग में, तो आपका जी कहीं ना कहीं जाएगा, आपके नॉलेज है तो आपका प्रोडक्ट तो नहीं रुकेगा। आपका तो काम है मीटिंग में ज्यादा प्रोडक्ट दिखे, इसलिए आप प्रोडक्ट लेके आए। जी जी सर, जी सर, राइट? मैं तो लेती हूँ सर, मैं मेरे प्रोडक्ट के बारे में नहीं पूछ हाँ, रहे। इस सवाल तो का दो यही चीज- जवाब है, जी यही सर है। जी। अच्छा, मैं थैंक एक यू चीज सर। बस फाइनल बोलना चाहता हूँ, 7:33 हो गया, लेकिन मैं 2 चीज बोलना चाहता हूँ। आपने जो बात किया कि जो इनकम किया उन्होंने बोला नहीं, आपकी टीम में तो बहुत लोग इनकम कर रहे हैं, उसको जी बुलाना सर। पड़ेगा। इस चीज को अगर आप सुचित्रा मैडम की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत लोग बोल रहे हैं, या कल्पना मैडम की टीम में भी मैं देखता हूँ, वो लोग इनकम के ऊपर भी बहुत शानदार बात करते हैं। आपकी टीम में भी करते हैं, आपकी टीम के भी मैंने कुछ वीडियो देखे हैं, वो जी करते हैं। सर। इनका होम मीटिंग के इस पोर्शन का जो है, हमें वीडियो बनाना है। वीडियो बनाते वक्त 2-3 चीजों का सब साथियों को ध्यान रखना है कि एक तो फैन वैन की आवाज ने जितनी कम कर सके जब ये वीडियो बनते हैं, तो उस चीज को ध्यान रखना है ना। बड़ी गर्मी जी होती है अभी, तो इसलिए फैन की इतनी आवाज आती है, तो वीडियो का जी सर। बहुत गड़बड़ हो जाता है उसमें। दूसरा, बैकग्राउंड जो है ना, या तो कोई कलरफुल हो या एकदम प्लेन हो, है ना। कुछ इस टाइप का नहीं होना चाहिए कि आपकी वीडियो से लगे कि बहुत गरीबी झलक रही है। लोग कोई गरीबी के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते, इसका मतलब हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। मतलब बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए आपका जी वीडियो सर। का, इसको ध्यान रखना। और हम जब इंस्पायर करेंगे लोगों को, पहले तैयार करना पड़ता है कि आपको टेस्टिमोनियल नहीं बताना है, आप 3 लोगों को टेस्टिमोनियल बताना अपना। आप 2 लोगों को इस बिजनेस को आप ज्वाइन किए थे कुछ प्रोडक्ट लेके, आपको कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं तो अब इस बिजनेस को दूसरे रूप में देख रहा हूं कि मुझे तो 4,000 रुपया भी आ गया। मतलब उनको ये बताना, पहले महीने 500 आया था, दूसरे महीने 900 आया था, तीसरे महीने 1200 आ गया, ऐसे करके। तो वो जब बताएंगे तब होगा। तो बोलो दोनों तीनों चीजें हो रही हैं, पर अब मेरे को फ्री में प्रोडक्ट आ रहे हैं क्योंकि मुझे पैसा ही नहीं देना पड़ रहा है इसको। तो इस रूप में उसको धीरे धीरे रखना। थैंक यू वेरी मच मैम। समय इजाजत नहीं देता है। बहुत शानदार ढंग से बहुत सारे साथी बोलना चाहते थे। बीना सानी मैम बहुत जबरदस्त होम मीटिंग कर रही हैं, हर मीटिंग में बोलती हैं। योगाचार्य सजन लाल जी एकदम 360 डिग्री पे चेंज हो गए हैं। योगा कराते थे, अब भी कराते हैं, लेकिन अब आयुर्वेद को लेके बहुत जबरदस्त रूप में कर रहे हैं। सजन लाल जी को भी जरूरत है कि होम मीटिंग को बड़ा करें। आज की मीटिंग से उन्होंने लिया होगा, टाइम नहीं मिला। शिवानी भट्टाचार्य ग्रेट डायमंड डायरेक्टर लीडर, हमारे साथ थाईलैंड भी जा रहे हैं। सत्यवीर चौहान बहुत जबरदस्त लीडर, लखनऊ में धमाल मचा दिया था। अब कल इन्होंने अंबेडकर नगर में एक बहुत अच्छी मीटिंग भी की है, लगातार कर रहे हैं। कविता हल्दर मैम क्या कहने, बहुत जबरदस्त। सुरेंद्र कुमार दिल्ली से एक अकेला ही चला था, कारवा बनता गया। 1 सितंबर को चेतन जी का प्रोडक्ट ये लीडरशिप ट्रेनिंग हो रही है। दिल्ली के जो साथी हैं, अगर किसी को जानकारी नहीं है, आपकी टीम पार्टिसिपेट करना चाहता है, आप चेतन जी से बात कर सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं। बहुत शानदार कर रहे हैं सुरेंद्र जी। संजीत कुमार सरकार, पहले भी मैंने इनको बोला था, बहुत जबरदस्त इंसान है ये, आप देखेंगे आने वाले टाइम पे लीडरशिप में जाएगा। तारापदो मैती गजब, किसान भी क्या, हर चीज करता है ये आदमी, बहुत तगड़ा है। सुल्तान मौला, आज तक मैंने इनको कभी कोई जूम मीटिंग मिस करते ही नहीं देखा। गोविंद कुमार अंबानी बहुत जबरदस्त। गोविंद जी नए डायरेक्शन में बढ़िए, जेपी जी के साथ जो आपका पूरा प्लानिंग हुआ है। और किया मुखर्जी मैडम, और साथ में मैं आखिर में दोनों साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरे साथ थे आज को होस्ट के रूप में। हमारे राकेश यादव जी ने शुरुआत किया, और पवनेश दुबे जी हमारे डायमंड डायरेक्टर, एक डायनेमिक लीडर, हमारे साथ थे इस मीटिंग में। और सारे साथियों का, ये मीटिंग खत्म होने को है, 7:37 हो गए, फिर भी 614 लोग हैं आप लोग। आप सारे लोगों का मैं शुक्रिया करना चाहता हूं। जय मां, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।